चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड हम थे 3.6 हमारी पूरी हो गई थी, 3.7 पर थे हम। 3.7 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 भी हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बचा 6, 7 और 8 मैंने आपको दिया होमवर्क, जिसमें आपने बोला कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। आंसर नंबर 6th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 5। अच्छा, ग्राफ भी बचे हमारे पास। 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। ये दो इक्वेशंस हमको गिवन है। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले बनाना है ड्रॉ द ग्राफ। दूसरा, determine the coordinates of vertices of triangle, find coordinates का मतलब क्या होता है, points of vertices of triangle formed by these lines and y-axis। ठीक है, सो ऐसा करते हैं, हमारे दो टॉपिक बचे थे, एक तो एक क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 और एक ग्राफ वाला जो फर्स्ट एक्सरसाइज का था। सो इस क्वेश्चन से हम ग्राफ वाला क्वेश्चन खत्म कर देते हैं एंड फिर क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। सो देखो, ग्राफ्स का टॉपिक, ग्राफ तो आज कवर कर ही लेते हैं। ग्राफ 9th क्लास में आप कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सेस वाला चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर करके आए थे। उसके अंदर हम क्या करते थे, हमने ली यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर हम बनाते थे एक सॉल्यूशन सेट एंड एक लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, x और y। ठीक है, उसके बाद हमने ली सेकंड इक्वेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर भी निकालेंगे एक सॉल्यूशन सेट और इस सॉल्यूशन सेट के अंदर दो कोऑर्डिनेट्स आर सफिशिएंट। ठीक है, इतना काम करने के बाद हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन को ध्यान से देखो, ऐसे हमने पूरी पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। सो दिस इज बेसिकली क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूँ, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। दिस इज x एक्सिस, x dash, y dash। दिस इज o, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पर सारे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव एंड यहाँ पर नेगेटिव। सो ये वाला क्वाड्रेंट बनता है प्लस प्लस का, ये वाला बनता है माइनस प्लस का, ये वाला बनता है
माइनस माइनस का, और ये वाला बनता है प्लस माइनस का। ठीक है, इतनी चीज तो आपको याद ही होगी। नाउ मार्किंग्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। आप कम ज़्यादा भी बना सकते हो, मैंने तो जस्ट ऐसे ही 5 का ले लिया। ठीक है, यूनिट शुड बी इक्वल 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। कार्टेशियन प्लेन समझ में आया? ये बन गया हमारा एक कार्टेशियन प्लेन। हमें उन दोनों इक्वेशंस को इस पर करना है प्लॉट। तो पहले इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स निकाले जाएंगे। सो हमारे पास चल रहे थे ये दो। यहाँ पर सबसे पहले हम एक बार x को 0 ले लेंगे, एक बार y को 0 ले लेंगे। इफ x is equals to 0, that means 5 into 0 minus y is equals to 5। y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? जल्दी से बताओ, यहाँ से सॉल्व करके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी -5। एंड इफ मैंने y को 0 रखा तो बताओ x की वैल्यू कितनी बनेगी? 5x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू 1, बिल्कुल ठीक। सो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बन गए? देयरफॉर पहला कोऑर्डिनेट बना 0, -5 और दूसरा कोऑर्डिनेट बना 1, 0। हम कोऑर्डिनेट्स को हमेशा x, y की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं नीचे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं, और उनको हम लिखते हैं x, y की फॉर्म में। ठीक है ना? यहाँ पर भी सेम, x को एक बार 0 रखा और एक बार ही y को 0 रखा, तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, और 3x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3। बताओ, अगर x 0 है तो y की वैल्यू, x 0 है तो y की वैल्यू x 0 है तो y की वैल्यू आएगी -3, बिल्कुल ठीक। एंड अगर y 0 है तो x की वैल्यू आएगी 1। तो ये पॉइंट तो सेम बन गया, कोई बात नहीं। यहाँ से हमको दो कोऑर्डिनेट्स मिले 0, -3 एंड 1, 0। इन दोनों को प्लॉट करेंगे। 0, -5, 1, 0। प्लॉटिंग अगर याद नहीं है तो देखो, 0 पहले हमने x को देखा, x के ऊपर 0 इज हेयर, एंड y के ऊपर -5, y के ऊपर -5। अच्छा, y के ऊपर -5, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर देते हैं। ये रहा -5। 0, -5, तो ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था 1, 0। x के ऊपर 1 इज हेयर एंड y के ऊपर 0 इज हेयर, ये पॉइंट बनेगा ये। सो इन दोनों को हम कर देंगे ज्वाइन। स्केल से करना, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन जाएगी अदरवाइज। ये है इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। 0, -3, 0, -3 ये रहा, एंड 1, 0 ये रहा। अच्छा, बहुत पास पास के पॉइंट्स हैं।
ये कुछ इस तरीके से कट करके जाएंगे। मैं एक और क्वेश्चन कर दूंगा। ये तो फिगर ना बहुत अजीब तरीके से बनी है, क्योंकि बहुत पास पास के पॉइंट्स थे, मेरे पास स्केल नहीं है फिलहाल के लिए जिससे मैं एग्जैक्ट फिगर बना पाता। ठीक है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी फिगर बनी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो हमसे पूछा गया लास्ट में कि बताओ इन दो लाइंस और वाई एक्सिस से मिलके कौन सा ट्रायंगल बनेगा। सो ध्यान से देखा जाए तो पहली लाइन, ये रही दूसरी लाइन, और ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा ट्रायंगल। सो कोऑर्डिनेट क्या बन गए, एक तो ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 1,0, 0,-3 एंड 0,-5। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ग्राफ पे प्लॉटिंग समझ में आ गई किस तरीके से करते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग करके देखना, अगर समझ में नहीं आता तो हम कर देंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो उस पर मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा देता हूँ। आप लोग ग्राफ का एक क्वेश्चन करके देखना, मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से हैं। देखो एक्सरसाइज नंबर 1, इक्वेशंस बनानी है और फिर ग्राफ डालना है इसको। Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. इक्वेशन बताओ क्या बनेगी? बस इक्वेशन बता दो, ग्राफ पे प्लॉटिंग आप अपने आप करना, इक्वेशन बताओ। ये लो इक्वेशन। दो इक्वेशंस बनेंगी, बताओ। पेपर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से इक्वेशन बना के दिखाओ। मैं भी बना रहा हूँ, फिर मैच करते हैं। दोनों इक्वेशंस बनानी है, एक नहीं दोनों इक्वेशंस। सो आप लोगों ने बनाई होगी, इक्वेशंस बनेंगी ये।
आफ्ताब ने बोला 7 years अगो, मतलब कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज होगी x-7 एंड उसकी डॉटर की एज होगी y-7। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब 7 साल पहले आफ्ताब 7 times था उसकी डॉटर की एज के। तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनेगी ये। एंड 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद आफ्ताब की एज होगी ये, बेटी की एज होगी ये, एंड ही विल बी 3 times एज ओल्ड एज द डॉटर। तो 3 से मल्टीप्लाई, सॉल्व होके इक्वेशन बनेगी ये। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड और थर्ड बहुत इजी है। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट 6 balls फॉर 3900। लेटर शी बाइज Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1300. Represent the situation graphically. So first equation, 3x plus 6y is equals to 3900, और दूसरी इक्वेशन x plus 3y is equals to 1300। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है ना? आगे समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशंस आप लोग बनाओ और जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ओके, आंसर आ गया 2x प्लस वाई 160, 4x प्लस 2y 300, बिल्कुल ठीक। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300, ठीक है आंसर। ठीक है, सो ग्राफ पे प्लॉट करके देखना। ग्राफ पे प्लॉटिंग बहुत इजी है, इनके समझ में नहीं आता तो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लास्ट एक्सरसाइज का। इसके अंदर हमको सॉल्व करना है फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। सॉल्व एनी मेथड से कर सकते हैं, मेथड स्पेसिफिकली नहीं है, बस सॉल्व करना है। सो देयर आर 5 केसेस, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ एंड जहाँ पर मुझे लगेगा कि इसके आगे आप लोग अपने आप सॉल्व कर सकते हो, वहाँ पर आप लोग आगे अपने आप सॉल्व करना। सो आंसर नंबर, अच्छा वैसे पीछे वाली जो फिगर थी ना, अगर मैं थोड़ा सा उसको छोटी फिगर बनाता हूँ ठीक से, तो ये पता है किस तरीके से बनेगा। इस तरीके से लाइन बनेगी, दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दो हैं लाइंस। ठीक है, एंड ये था पॉइंट 1, 0 वाला, यहाँ पर था -3 और यहाँ पर था -5, एंड ये बन गया ट्रायंगल। ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, वो लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन गई थी। तो आंसर नंबर 7, फर्स्ट पार्ट।
हमें क्वेश्चन में बोला है सॉल्व। सॉल्व का मतलब हमेशा फाइंड x एंड y। फर्स्ट क्वेश्चन है px प्लस qy इज इक्वल्स टू p माइनस q। सेकेंड इक्वेशन है qx माइनस पी वाई इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। अब नंबर्स में तो सोचना इजी है, यहाँ पर तो वेरिएबल्स पी और क्यू वगैरह की फॉर्म में आ गया। अब बताओ क्या करा जाए, एलिमिनेशन लगाऊं या सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेट करने के लिए साइन देखो, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, तो इधर y के कोएफिशिएंट्स को सेम बना देते हैं। सेम बनाने का लॉजिक इज वी विल टेक एलसीएम। q और p का एलसीएम क्या बनेगा? q और p का एलसीएम क्या बनेगा? q एंड p का एलसीएम। उत्कर्ष एक q शायद एक्स्ट्रा लग गया आपसे, पी क्यू। पी क्यू, पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, एक ही बात है। पी क्यू और क्यू पी एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो इसके अंदर p नहीं है तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे विद p और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे विद q। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, ऐड। हम करेंगे ऐड क्योंकि साइंस थे ऑपोजिट। फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी p से मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। और सेकंड वाली इक्वेशन बन जाएगी q से मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू पॉजिटिव का है एंड प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, हम कर रहे हैं ऐड। ये तो एज इट इज, ये कैंसिल। पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से हमने लिया x को कॉमन, बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये तो बिल्कुल सेम बन गया, देयरफॉर कैंसिल हो सकता है। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 1। पुट इन इक्वेशन 1 और 2 जिसमें भी आपका मन करे। फाइंड y, y तो आप अपने आप ढूंढ सकते हैं। चले आगे, बताओ y अपने आप ढूंढ लोगे x की वैल्यू पुट करके। x की वैल्यू इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। p और q की फॉर्म में ही रहेगा। देखो लेट से मैंने इस इक्वेशन में डाल दिया, तो x की वैल्यू 1 है, ये p बन गया। p उधर जाएगा तो ये दोनों p कैंसिल, बचा माइनस q, और q डिवाइड में आएगा तो y की वैल्यू -1 आनी चाहिए। हेयर y की वैल्यू -1 आनी चाहिए। बताओ कर लोगे अपने आप? नेक्स्ट पर चलें। ठीक है, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 बोलता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी। सेम यहाँ पर भी किसी एक का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, बट साइन सेम होने की वजह से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पर भी y को ही सेम बनाने की कोशिश करते हैं। y को सेम बनाने के लिए ये इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी a से और ये इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी b से, और हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, किसी को किसी भी स्टेप में डाउट हो बीच में पूछ लेना, ज़्यादा आगे जाने के बाद पूछोगे तो दिक्कत आएगी। सेम हमने b और a का एलसीएम लिया और इसको a से मल्टीप्लाई, इसको b से मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन बन जाएगी
ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए सी, और ये वाली इक्वेशन बी से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगी, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल्स टू बी प्लस बी सी। और हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज। कुछ नहीं लिखा हुआ तो दैट मीन्स प्लस, कैंसिल। यहाँ से ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी। एक्स कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी अपॉन में कुछ भी नहीं। अब ये वाली टर्म नीचे भेज देंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। x इज इक्वल्स टू, यहाँ से a कॉमन निकाल सकते हैं, a कॉमन लिया, नहीं a नहीं सॉरी c कॉमन लिया, बचा a माइनस बी एज इट इज अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ऑलरेडी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टर्म है बट इसके आगे क्वेश्चन नहीं जा सकता। ठीक है यहाँ तक। अब y की वैल्यू निकालने के लिए कि इंस्टेड मैं x को पुट करूं इन एनी ऑफ द इक्वेशन, ये ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ x we will not put it in any equation to calculate y। अब इंस्टेड हम क्या करेंगे, जैसे हमने x को एलिमिनेट करा था ऐसे ही हम स्टेप नंबर 2 बनाएंगे और हम करेंगे टू एल, यहाँ पर हमने सॉरी y को एलिमिनेट करा था, सॉरी टू वैल्यू ऑफ x टू कैलकुलेट y, ये तो ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन एलिमिनेशन मेथड टू एलिमिनेट x। इस बार x को एलिमिनेट करेंगे हम, और अगर x को एलिमिनेट करेंगे तो इक्वेशन किस तरीके से बन जाएंगी, x को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इस टर्म को b से और इसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इक्वेशन नंबर 2 को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड सेम सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों के साइंस सेम थे। और यहाँ से सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ y। बताओ, ठीक है। मतलब कि हमने 2 बार एलिमिनेशन अप्लाई करा। फर्स्ट पार्ट में हमने y को एलिमिनेट करा एंड x की वैल्यू निकाली, बट ये x बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर आ गई तो हमने वापस से इसको पुट नहीं करा। इनकेस आप करना चाहो आंसर सेम आएगा, बट काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म है, मिस्टेक होने के चांसेस आर वेरी हाई। सो हमने दोबारा से एलिमिनेशन लगाया, इस बार y की जगह x को एलिमिनेट करा, दोबारा से सेम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करा एंड वैल्यू ऑफ y निकाली। सेपरेटली x निकाला, सेपरेटली y निकाला। बताओ, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया।
कभी कभार जब x और y की वैल्यूज बहुत कॉम्प्लिकेटेड आती हैं तो हम पुट करने से अच्छा दो बार एलिमिनेशन सेम क्वेश्चन में लगा के सेपरेटली x सेपरेटली y निकाल देते हैं। बताओ बताओ, चल सकते हैं आगे पार्ट्स पर। ठीक है, बट ये क्वेश्चन ट्राई ज़रूर करना क्योंकि जब तक आप लोग करोगे नहीं आप लोगों को आएंगे नहीं क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में पहली इक्वेशन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेके पहले तो इसको ठीक करते हैं। एलसीएम 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 आया ए बी, यहाँ पर बनेगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 0। इस ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड भेजेंगे, कितना बन जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन। और एक और इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा माइनस का साइन है, सॉरी, माइनस माइनस माइनस। चलो ये तो क्वेश्चन और इजी बन गया। सॉल्व एज क्वेश्चन 7 पार्ट नंबर 1। जैसे हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व करा था उसी तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। पार्ट नंबर 1 में देखो, पार्ट नंबर 1 में भी ऐसी इक्वेशंस थी, पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी वाई। यहाँ पर देखो बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी वाई। सो हम यहाँ पर y को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय इसको b से मल्टीप्लाई करके इसको a से मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट इक्वेशन समझ में नहीं आई ध्रुव, यहाँ पर मैंने ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो बनेगा ए बी, और यहाँ b से मल्टीप्लाई यहाँ a से मल्टीप्लाई बी एक्स माइनस ए वाई। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को दूसरी साइड भेजोगे तो रेसिप्रोकल होके ऊपर की साइड जाएगा। सो ये बन गया। ठीक है ध्रुव। ध्रुव जल्दी बताओ, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे एलिमिनेट y। किस तरीके से, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे b से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से। आफ्टर दैट वी विल add both equations such that we will find x। ठीक है, उसके बाद बारी आती है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है और थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, ध्यान से देखना। a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी एक्स प्लस वाई
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन नंबर 1 सही फॉर्मेट में दे रखा है या इक्वेशन नंबर 2? दोनों में से कौन सी कौन सी फॉर्मेटिंग, कौन सी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी है, उसके बाद क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। क्योंकि या तो ये ठीक है या फिर ये ठीक है। अगर ये ठीक है तो नीचे वाली को इसके जैसा बनाएंगे, नीचे वाली ठीक है तो ऊपर वाले को नीचे के जैसा बनाएंगे। आप लोगों ने बोला, लिखी ने बोला इक्वेशन 2 ठीक है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 ठीक है या 2? चंद्रू ने भी 2 बोला। एक चीज़ बताओ, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी क्लास नंबर 1 में, इतने टाइम से क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें क्या था? पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। मैंने पी क्यू आर की फॉर्म में लिखा एबीसी की जगह, क्योंकि क्वेश्चन में एबीसी गिवन थे। मतलब एक्स की एक टर्म, वाई की एक टर्म और कांस्टेंट्स। यहाँ पर आपको कहाँ किस एंगल से एक्स और वाई अलग अलग टर्म्स दिख रही हैं? एक्स और वाई तो ऐड होके मल्टीप्लाई हो गए। ऊपर वाली इक्वेशन है सही फॉर्म में, एक्स की एक टर्म है, वाई की एक टर्म है और ये सारा कांस्टेंट है। इक्वेशन नंबर 1 इज इन प्रॉपर फॉर्मेट। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी? मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे ब्रैकेट को x से और इस पूरे ब्रैकेट को y से। x इंटू ए प्लस बी प्लस वाई इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ, ये सब समझ में आया? ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि देखो मुझे x की एक टर्म मिल गई, ये उसका कोएफिशिएंट, y की एक टर्म मिल गई, ये उसका कोएफिशिएंट, एंड दिस इज द कांस्टेंट्स। इसको हमने नाम दिया, थोड़ा सा रीडिफाइन करा हुआ है तो 3 नाम दे दिया 2 की जगह। ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 ध्यान से देखो। x का कोएफिशिएंट a माइनस बी, x का कोएफिशिएंट a प्लस बी, ये तो डिफरेंट है। y का कोएफिशिएंट a प्लस बी, y का कोएफिशिएंट a प्लस बी, सो इट इज बेटर टू एलिमिनेट y। इट इज बेटर टू एलिमिनेट y इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमें एलसीएम या फिर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं बचेगी, हम सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और एलिमिनेट होगा कैसे? साइंस देखो, पॉजिटिव नेगेटिव के ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट। आप लोग बताओगे फर्स्ट और थर्ड को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट? जल्दी से बताओ, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, ऐड और सब्ट्रैक्ट टू एलिमिनेट वाई। सब्ट्रैक्ट आंसर आया, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, तो देखो क्या बनेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, वी गेट, ये वाली लाइन लिखनी नहीं है, इट इज़ बेटर वाली, ये सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए। ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये थी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब माइनस 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 माइनस, ये टर्म तो कैंसिल। यहाँ पर
ए माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स। मैंने डायरेक्ट माइनस इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट्स में है, बाद में देखेंगे। इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर बनेगा माइनस टू बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी। यहाँ ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, ए एक्स माइनस बी एक्स, यहाँ ब्रैकेट्स ओपन करेंगे विद माइनस साइन, माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस टू बी कॉमन लिया तो बचेगा बी माइनस ए, यहाँ पर ए एक्स और ए एक्स कैंसिल, माइनस बी एक्स माइनस टू बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू बी बी माइनस ए, माइनस से माइनस कैंसिल, टू बी से टू बी कैंसिल, देयरफॉर एक्स की क्या वैल्यू आ गई, बी माइनस ए। बताओ x की वैल्यू आ गई b माइनस ए, x की वैल्यू आ गई b माइनस ए। क्लियर ये चीज? नाउ पुट इट इन इक्वेशन 1 2 3 जिसमें भी आपका मन करे, और वहां से हम वैल्यू ऑफ y निकाल लेंगे, वहां से हम वैल्यू ऑफ y निकाल लेंगे। पक्का समझ में आ गया? 2 मिनट्स देख लो, इस क्वेश्चन को दोबारा से दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने ये इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन बनाने के बाद हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा, और सब्ट्रैक्शन इज लाइक दिस। एक बार देख लो, फिर हम चलेंगे लास्ट पार्ट पर। ठीक है, नो डाउट्स। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। अच्छा, जैसे लीनियर इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप सोचो कि एनसीईआरटी कर लिया एंड इनफ, बहुत बड़ा चैप्टर था, एनसीईआरटी ही कर लें तो काफ़ी हो जाएगा और हमको बाहर से करने की नीड नहीं है, ऐसा नहीं है। पॉलिनॉमियल्स, लीनियर इक्वेशन, इसका नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन पे क्वेश्चंस कितने भी बन सकते हैं, बाहर से भी बुक में से भी। बाहर के क्वेश्चंस भी होंगे तो बुक से रिलेटेड ही होंगे, बट इक्वेशंस हैं, स्टेटमेंट तो आपको कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, कुछ भी क्वेश्चन बनाया स्टेटमेंट फॉर्म में एंड यू हैव टू मेक इक्वेशंस। ठीक है ना? 152x माइनस 378y इज इक्वल्स टू माइनस 74, माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू माइनस 604। इस टाइप के क्वेश्चंस में पता है क्या करा जाता है, ध्यान से देखो ये टाइप है क्या। x की टर्म्स एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, y की टर्म्स एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस इज x एक इक्वेशन में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, y एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। ठीक है, दोनों के सिंबल्स अलग अलग इक्वेशंस में चेंज होंगे। अब वो ऐसा भी हो सकता है यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, वो हो सकता है, बट इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ 152 है तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 152 y के साथ हो रहा है, यहाँ माइनस 378 y के साथ हो रहा है, यहाँ माइनस 378 x के साथ हो रहा है।
क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? एक पहली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट के साथ है, पहली इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट के साथ है। मैं आपसे बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 में अगर मैं देखता हूँ कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ y। क्वेश्चन नंबर 1 में है 152 और यहाँ पर भी है 152, यहाँ है -378, यहाँ है -378। क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया? दोनों इक्वेशंस में एक दूसरे के कोएफिशिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ऐसा नहीं दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ठीक है, इसके साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट नंबर 1, ऐड 1 एंड 2। क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा बिना सोचे समझे ऐड 1 एंड 2। तो 152x माइनस 378y माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू -74 इज इक्वल्स टू -604। ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे। कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 622x माइनस 226y is equals to -678। 226 हमने लिया कॉमन, 226 बचा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -678। अब यहाँ जो ये नंबर्स है ना, ये हमेशा एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -678 अपॉन 226। तो x माइनस वाई कितना आ गया? -3। इसको मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 3। बताओ इतना समझ में आया? पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन का खत्म। पार्ट नंबर 1 में बोला कि जब इस टाइप की इक्वेशंस आती हैं तो हम दोनों इक्वेशंस को लेके कर देते हैं ऐड बिना सोचे समझे। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलता है जैसे आपने ऊपर ऐड करा तो क्यों बायस होना कि सिर्फ ऐड ही करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। पहले पार्ट में ऐड करा एंड सेकंड पार्ट में सब्ट्रैक्ट करा, तो बन जाएगा 152x माइनस 378y इज इक्वल्स टू -74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू -604। एंड हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स साइंस चेंज। वन 152 प्लस 378 0 3 5 530x माइनस 530y इज इक्वल्स टू 530। अच्छा, ऊपर वाली इक्वेशन थोड़ी सी मैंने गलत बना दी, देखो थोड़ी सी वैल्यूज तो ठीक है। यहाँ पर 378 का सिंबल बड़ा था तो ये बनेगा माइनस का,
एंड यहाँ पर भी इसका सिंबल बड़ा था तो माइनस का ही आएगा। ये बना माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर सिंबल ठीक है, प्लस, दोनों प्लस के, दोनों माइनस के, दोनों बड़े वाला इज पॉजिटिव तो पॉजिटिव। सो यहाँ से 530 कॉमन निकाला हमने तो बचा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 530। x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 4। बताओ, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 समझ में आ गया। पहले पार्ट में हमने ऐड कर दिया दोनों इक्वेशंस को एंड सेकंड पार्ट में हमने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखो। वेरी इजी, वेरी इजी। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4 टू फाइंड x एंड y। एनी मेथड जो आपका मन करे। अब यहाँ से वैल्यू आने के बाद ना हम इक्वेशन 1 में डालेंगे ना 2 में, क्योंकि x और y की सीधा सीधा वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा, हमने ये पार्ट 1 और पार्ट 2 क्यों करा, जिससे कि हमारी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन एक इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। आप जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखोगे वो बहुत ज़्यादा इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। देखो एक बारी, पार्ट नंबर 1 के अंदर हमारी इक्वेशन 1 और 2 किस तरीके से चल रही थी एंड सॉल्व होके कितनी इजी फॉर्म बन गई। इसमें माइनस साइन हटा दोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर 2 को भी अगर आप पार्ट नंबर 2 को भी देखोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर भी वो कितनी इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप ओरली भी इनको सॉल्व कर सकते हो। आपको जस्ट अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी। ठीक है, इसी के साथ हमारी चैप्टर ये जो है बुक ख़त्म होती है। किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज फिर आज की क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे हम। एंड मैं आपके लिए होमवर्क लिख देता हूँ। होमवर्क चैप्टर नंबर 3, ऑल एक्सरसाइज, ऑल क्वेश्चंस हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। और दूसरा, आपका टेस्ट होगा कल 3 मई को, उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 ही आने वाला है। और नेक्स्ट चैप्टर होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं चैप्टर नंबर 1 का सोच रहा हूँ, किसी और का कोई और चैप्टर का मन हो तो बताओ। प्रोबेबिलिटी, उत्कर्ष प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। वो तो मतलब ये लगाओ कि 1 आवर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे में, एक ही दिन में। स्कूल में आ रहा है क्या आपका प्रोबेबिलिटी? अच्छा, प्रोबेबिलिटी अगर उत्कर्ष आपका स्कूल में आ रहा है तो अ, मैं आपको वैसे फ़ोन पे ही समझा दूंगा। क्लास के अंदर हम बाद में टॉपिक लेंगे। वो फ़ोन पर भी 15-20 मिनट में समझाया जा सकता है टॉपिक। मैं आपको फ़ोन पर समझा दूंगा, स्कूल में आप प्रिपेयर कर सकते हो उसको। ठीक है, मेरे को बस एक बार उत्कर्ष अगर मैं भूल जाऊँ तो व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना या फिर कल कॉल करके पूछ लेना, याद रखना। सो इसमें किसी और को कुछ डाउट हो, वैसे चैप्टर 1 थोड़ा सा अच्छा है, कर लेते हैं। कुछ लोगों के स्कूल में हो भी क्या होगा बताओ। एनी डाउट्स? अदरवाइज आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय।